डे 13 डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस इफ स्टेटमेंट। इसके पिछले वाले में हमने इफ एल्स पढ़ा था, यहाँ पे इफ पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ 2 चॉइस होती थी, पास एंड फेल की। लेकिन अगर हम 3-4 चॉइस हमें देना है कि पास भी हो, फेल भी हो एंड दोनों हो, तो उसके लिए हम इफ का यूज़ करेंगे। इफ क्या होता है? तो इफ का मतलब होता है इल्स और इफ़। व्हाट इज़ इफ? इफ इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इल्स एंड इफ़। मतलब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी जरूर हमारी चलेगी। इसके सिंटेक्स को अगर देखा जाए तो इफ़ कंडीशन पहले लगाएंगे, फिर कोड को अपने लिखेंगे, कोलन जरूर लगाएंगे एंड फिर इफ लिखेंगे। यहाँ पे शुरुआत में हम बस इसे लगाया करते थे, मतलब शुरुआत में हम इसको नहीं लगाते थे, केवल इफ़ कंडीशन एंड कोड फिर इल्स पे लगा देते थे। बट अब यहाँ पे हम इफ़ को लगाना है कि अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये रन होगी, एंड मान लो ये अगर ट्रू नहीं होती है तो ये होगी सही, तो ये हमारी रन होगी। एंड इन दोनों जब फॉल्स हो जाएंगी तो हमारा ये वाला रन होगा, एल्स वाला। एंड अगर हम इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं कि एग्जांपल किस तरह से, तो चीज़ें काफ़ी सिंपल टर्म्स में समझ में आएंगी। तो ये कोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं पहला एग्जांपल हमेशा सभी को एक्सप्लेन करूँगा। एंड यहाँ पे क्या मिस्टेक मुझे लग रही है, सब चीज़ें सिंपल है। हाँ, तो सबसे पहले हम मार्क्स इक्वल टू 85 किया एंड इफ़ मार्क्स मतलब कंडीशन लगाया, इफ़ मार्क्स जो नंबर है हमारा 90 से बड़ा होना चाहिए तो प्रिंट करो ग्रेड ए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इलिफ में आओ और मार्क्स को चेक करो कि मार्क्स अगर हमारा 75 से बड़ा है तो उसे ग्रेड बी दो। एंड अगर ये दोनों नहीं वो लड़का नंबर पाता, मान लो ये लड़का को मैंने कर दिया राम, इससे आपको एनालॉजी बनेगी। मैंने राम कर दिया एंड यहाँ पे भी मैंने राम कर दिया, यहाँ पे भी मैंने राम कर दिया। सो राम जो, अगर राम हमारा 75 से ज़्यादा पाया रहेगा तो ग्रेड बी होगा। एंड अगर राम ने ना 90 से ज़्यादा पाया ना 75 से ज़्यादा पाया तो ऑब्वियसली सी बात है वो ग्रेड सी में जाएगा। इस कोड को अगर हम रन कराते हैं तो राइट आंसर बी। क्यों बी आया? क्योंकि आप मिलाते हैं तो राम ने 85 नंबर पाया एंड 85 नंबर के लिए कौन सा मैंने यहाँ पे कोड को लिखा है, तो इल इफ़ लिखा। इल इफ़ आप लोग देख लिए, इल इफ़ राम 85 नंबर पाया है जो कि है हमारा 75 से बड़ा, सो उसका जो ग्रेड होगा वो ग्रेड बी होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ट्रैफिक लाइट एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे दिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मुझे लगता है। सो कलर इक्वल टू रेड, जो हमारा कलर होता है वो रेड होता है। अगर कलर इक्वल ग्रीन होगा तो लिखो गो, एंड अगर कलर इक्वल येलो होगा तो लिखो रेडी, एंड अगर कुछ नहीं होगा तो लिखो स्टॉप। सो जब हम इस कोड को रन कराते हैं, ये काफ़ी सिंपल कोड है। मैंने इस तरह से कोड इसलिए लिया है क्योंकि समझ में भी आप लोग को आ जाए। कलर अगर हमारा रेड होगा तो पहली कंडीशन चेक करेगा कि कलर हमारा अगर ग्रीन दिखा तो गो कर दो, एंड अगर येलो दिखा तो रेडी कर दो, एंड अगर रेड दिखा तो स्टॉप कर दो। तो ना हमें यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, ये तो ग्रीन के बराबर है नहीं हमारा कलर तो हमारा रेड है। रेड इक्वल ग्रीन, सो ये फॉल्स हो गया। एंड फिर कलर इक्वल येलो, नहीं ये भी हमारा फॉल्स हो गया। बट यहाँ पे इल्स, जब दोनों फॉल्स हो गए तो ये हमारा ज़रूर चलेगा। तो इसका आउटपुट मेरे हिसाब से स्टॉप आएगा। सो हम रन करते हैं, तो राइट आंसर स्टॉप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे कैटेगरी एग्जाम, एज कैटेगरी एग्जाम्पल। सो आप इसे देख सकते हो, मैंने इसीलिए इसे मेंशन भी किया है। एंड इंपॉर्टेंट रूल्स की अगर बात करें तो पाइथन यूपर से नीचे कंडीशन चेक करता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कंडीशन चेक करेगा। जैसे ही एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि पाइथन में इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाएगा। इंटरप्रेटर जो होगा एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, बाकी स्किप हो जाएंगे। डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं कि एक सेल्स का रिपोर्ट है 80,000, इफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 प्रिंट एक्सीलेंट, एंड इफ सेल्स ग्रेटर देन 10,000 प्रिंट गुड, एंड इल्स प्रिंट नीड इम्प्रूवमेंट। सो 2 आंसर हमारे राइट होंगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर पहला वाला राइट हो गया तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, बट अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो हमेशा यही वाला प्रिंट होगा। सो इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं। ये कोड मेरे हिसाब से आप लोग को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। पाइथन में कमेंट लगाने के लिए हैश का जरूर यूज़ किया जाएगा। एंड इसे हम रन करते हैं तो हमारा राइट आंसर होगा नीड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोग को बहुत से प्रोग्राम को प्रोवाइड कराया जो कि आप देख के सिंपल टर्म्स में कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ें
हार्ड नहीं हो रही, काफ़ी सिंपल्स हो रही हैं। अगर आपको लग रहा हो कि हार्ड हो रही है तब कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं और चीज़ों को सिंपल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड प्रोग्राम 2 हमारा एज बेस है, मैं आपको प्रोग्राम भी दे रहा हूँ, बस आपको रन करना है। एंड फिर उसे करने के बाद आपको होमवर्क जरूर करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड आज की अगर समरी की बात करें तो इफ़ जो होगा वो पहली कंडीशन होगी एंड इल इफ दूसरी या तीसरी कंडीशन होगी एंड इल्स लास्ट वाला, जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो इल्स हमारा जरूर से रन होगा। सो यहाँ पर हमने डे 30 को भी कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।